समाज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीश नदीम और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाइला नजीर। नाइला, चलो कि अगर जिस तरह हमने कल कुछ जराइम के हवाले से बात की थी अपने लास्ट प्रोग्राम में, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अब ना सियासत को डिस्कस करते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह का रुख अपना चुके हैं कि जहाँ पे अवाम जो है वो 2/3 अक्सरियत जिस जमात को कह लें उसके साथ है, बिल्कुल, और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो उनकी अक्सरियत से खौफजदा है। और जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसका निजाम जो है वो बदतर से बदतर हो रहा है। ठीक है, सियासत सबसे बड़ा एक हिस्सा है पाकिस्तान में। हिस्सा है। अब मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर को जो है ना पीटीआई की जानिब से, इमरान खान की जानिब से फाइनल कॉल दे दी गई है। अब उनकी कॉल में ये उनका कहना है कि भाई अगर कोई बंदा ये जो 24 नवंबर का हम धरना करने जा रहे हैं ये फाइनल है, इसलिए ना मुअत्तल होना है ना मुअक्कर होना है। जो हमने फाइनल कॉल दे दी है उसको मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो कभी कहते थे कि आज नहीं कल करेंगे, कभी इनको परमिशन नहीं मिलती थी। ये उन्होंने फाइनली जो है ना एडवांस में बता दिया कि भाई 24 नवंबर को हमने धरना करना है और उसने ना तो मुअत्तल होना है ना मुअक्कर होना है। ये मेरी फाइनल कॉल है। इसमें देखने के कारकुनान कितने निकलते हैं। और फिर खान साहब की जानिब से ये कह दिया गया है कि अगर कोई मेंबर पार्टी का कितना भी पुराना है वो नाइला अगर बाहर नहीं निकलता तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में इस चीज को डिस्कस करते हैं। दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस तरह देखिए जो एहतजाज करना है वो हर सियासी जमात का आईनी हक है। अब आइन से तो आप उसको नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो कोई कह लें कि गलत काम तो नहीं कर रहे ना। सिर्फ ये खान साहब ही जड़ से नहीं कर रहा, जड़ से बल्कि इसने उन्होंने भी किए हैं, बिल्कुल नून लीग ने किए हैं, इसके अलावा जमात इस्लामी ने किए हैं, जेयूआईपी ने किए हैं, सबने हर जमात ने अपने अपने जलसे किए। लेकिन जब इनकी बारी आती है, पीटीआई की बारी आती है, इनकी टर्न आती है, तो क्यों इस तरह के हालात कुशीदा कर देते हैं? ये जानबूझ के ना ओछे हथकंडे हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल। मुझे लगता है कि भाई इनको पता है कि भाई खान साहब के साथ अवाम ज्यादा है, बिल्कुल खौफ ज्यादा है। बिल्कुल ये चीज है। इस चीज को आज हम डिस्कस करते हैं। इस पे आप अपने राय मुझे दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम हमारे नाज़रीन के सामने रखती हैं। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जिस तरह एक तरफ एहतजाज है तो दूसरी जानिब जो है हुकूमत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं मुजाहरीन से निमटने के लिए। ठीक है, अभी वो बाहर नहीं निकले, पहले ही फौजें तलब कर ली गई हैं, रेंजर्स तलब कर ली गई है। ठीक है, स्टैंड बाय कर दिया गया है 10,700 की नफरी को। ठीक है, पंजाब ये लाहौर में कम नहीं है, फिर सरगोदा और उसके अलावा गुजरांवाला, बहावल नगर, हर जगह पे अलग अलग नफरी तैनात कर दी गई है। इसी दौरान इनको याद आया कि भाई मुज़ाकरात का सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया गया है। अब खान साहब की जानिब से 3 इश्यूज पर बात करने की वो जो है ना वो परमिशन दी गई है। एक ये है कि मैंडेट की वापसी के हवाले से बात करें और जो बेगुनाह सियासी कैदी उनको बनाया गया है, बेगुनाह जुल्म किए जा रहे हैं, उनकी रिहाई के हवाले से बात करें। दूसरा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मंजूरी दी गई थी, इसके खात्मे के हवाले से उन्होंने क्या बात करें। और दूसरा जो है ना ये जो जुल्म सहने के इनको एक उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं विदाउट किसी जुर्म के, उनको जेल में रखा गया है। तो ये जो है ना सबसे बड़ी इस चीज पे उन्होंने कहा है कि इस चीज को हमने डिस्कस करना है और डिस्कस उस बंदे के साथ करना है जिसके पास पावर है। इसमें अगर देखा जाए तो बात तो एस्टैब्लिशमेंट की भी आ जाती है। अच्छा, अब एक पैक्स कमेटी का इजलास हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर की जेर सदारत, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की। अब ना हर सियासी जमात जो है वो एक अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ गई इमरान खान के पावर शो से भी बिल्कुल यही चीज आ गई है कि भाई ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आखिर क्या हो सकता है। अब देखें, अब एक बंदे ने पहले भी कहा कि हमने धरने करने हैं, अब वो उसका एक आईनी हक है, ना मैं छीन सकती हूँ ना कोई दूसरा छीन सकती है। हुकूमत जानबूझ के इस तरह के हालात क्रिटिकल कर देती है कि जो उनके चाहने वाले हैं खान साहब के वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं, वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि भाई 9 मई वाला वाकया वो है जो दोबारा स्टार्ट करने के भाई कि वो हालात इस तरह के पैदा कर देते हैं कि मुल्क को जो है ना वो एक दफा फिर वो लेके जाना चाह रहे हैं 9 मई की तरफ। देखें, लास्ट टाइम के अगर नुकसान हुआ करने वाले इनके अपने ही होते हैं, बाद में निशाने पे आ जाती है अपोजिट जो हमारी जमात होती है उन्हीं का नाम डाल देते हैं। यही चीज है। आप देखें, ये कोर कमांडर इतना जलाया गया, सारा कुछ हुआ, बहुत से मुजाहरीन जो है वो मारे भी गए। आपको पता है इतनी डेथ हुई थी, खान साहब पे हमले हुए, हर चीज हुई। बड़ा ये 9 मई का वाकया हुआ था जो डर के भागा नहीं है। मेन बात जो है ना भागा नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर कि
जो चाहने वाले हैं ना वो एक इसी तरफ चीज की वजह से बिल्कुल, इन्हें बिल्कुल। ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई इनका अगर लीडर है नून लीग का तो वो बीमार हो गए बाहर भाग गया, उनको सजा हुई तो बाहर भाग गया, इनको अगर कोई बीमारी है तो बाहर भाग गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब यहाँ से भाई मेरा इलाज नहीं हो सकता, मैं बाहर से अंदर मिला। अच्छा यार, अच्छा इस चीज को डिस्कस करते हैं। क्या सोचती हो कि एक तरफ हुकूमत ने अपनी डेडलाइन दे दी है, तैयारियां शुरू कर दी है। अच्छा मेन बात मैं आपको बताऊं नायला कि हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद की पुलिस को जो है ना वो दे दी गई है, रबड़ की गोलियां दे दी गई हैं, आंसू गैस की शेलिंग उन्होंने पहले से ही पता चल गया कि भाई ये पावर शो जो होना है बड़ा अच्छा होना है, अगर ये होता है पहले से ये सारा जो है वो कर लें प्लीज। अच्छा ये सारी चीजों से पहले ना मैं आपको एक चीज बताऊं, अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऑब्वियसली उन्होंने भी शिरकत करनी, उन्होंने शिरकत की तो मरियम नवाज साहबा की जानिब से ये कह दिया गया कि भाई लास्ट टाइम भी जो है ना पेशावर से इस्लामाबाद और यहाँ तक लाहौर में आप रैलियां लेके आए थे, इस दफा अगर आप करेंगे तो हमांगी को नुकसान होगा, भाईचारे को नुकसान पहुंच सकता है। मतलब उनको एक तरफ से बता रही है कि भाई आप लोग अगर ना करें ये चीज, हाँ अब देखिए बल्कि उस बंदे ने पहले ही बात की थी कि भाई हमारा लीडर बिना किसी जुर्म के जेल में है। उसने फिर ये भी कहा अली अमीन गंडापुर ने कि भाई हमें तो जुल्म सहने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल जब अब आप रोकेंगे तो रोकने वाले नहीं बहुत ज्यादा था। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है उन्होंने कोई बात नहीं की, वो सिर्फ चुप रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक मैटर ये भी आता है, अगर देखा जाए तो मरियम नवाज को ये चीज बड़ी होनी चाहिए कि उन्होंने ये कितनी अच्छी बात की कि हम लोगों को आदत हो गई है भाई जुल्म जितने मर्जी करते रहो। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला उन्होंने ये बात की है। तो अब देखो अब ना कुछ सियासी जमातों का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना उसमें एक चीज ये आ जाती है, अब कुछ का ये रद्द अमल है कि मोहसिन नकवी और इनके ना अली अमीन गंडापुर के मबैन कुछ चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। ट्विस्ट ये है कि जब ये अपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज की तनकीद का जवाब तनकीद सुनकर भी चुप रहे हैं और कोई जवाब नहीं दिया, बड़ा पुरसुकून जो है ना वो माहौल उन्होंने रखा है, वरना वो बहुत जल्दी ये एक तरह से इंसल्ट है मरियम नवाज की अगर देखा जाए, चुपचाप का थप्पड़ लगा। लेकिन जो सियासी जमातों को बात हजम नहीं हो रही वो ये है कि जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे थे। उनका कहना है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अब मेन पॉइंट ये कि जो जमात इस्लामी के अमीर है जी सिराजुल हक साहब, उनका कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। वही लग रहा है कि भाई पीटीआई के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। भाई मुज़ाकरात हो तो खान साहब बाहर ना हो, या जो अरेस्टेड पीपल हैं वो बाहर ना आए, यहाँ ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो जिस रुख की तरफ इसको लेके जाना चाह रहे हैं, ये हमारी हुकूमत माशाल्लाह से इतनी इंटेलिजेंट है। लोग आपस में हो जाते हैं तो इनका हो रहा है कि भाई ये मिले ना हो, कोई इनके अंदर इख्तिलाफात कोई पैदा ना हो। ये सोच रही हूँ कि कह रहे हैं जी बैकडोर मुज़ाकरात हो तो फिर वो धरने की तरफ आए। क्या लगता है कि धरना कामयाब होगा नहीं होगा? क्या हुकूमत एक तरह काम करती है हर दफा? एक तरह इनके साथ ज्यादा, मुझे तो लगता है पीटीआई के साथ फिर ज्यादती का मामला जो होना है वही, क्योंकि एक तरफ तो भाई उन लोगों ने बताया हुआ है कि हमने ये पावर शो करना है और फिर अवाम भी ज्यादा पीटीआई के साथ है और उनको पता है कि भाई सारी अवाम जब बाहर आ जाएगी तो फिर नून लीग की तो फिर खुद ही धज्जियां उठ जानी है। ठीक है, फिर उनको पता चल जाना है कि भाई अवाम किसके साथ है। ठीक है, और दूसरा उनको ये भी लग रहा है कि भाई अगर हम लोगों ने प्रॉपर प्लान कर लेते हैं कि भाई जैसे आर्मी को पिछली बार भी इन्होंने बड़ा 9 मई के वाकई में ही किया था कि भाई आंसू गैस शिलिंग ये वो सब कुछ किया, इनको पता चल गया कि ये करेंगे अवाम डर जाएगी, अवाम घर से नहीं निकलेगी, बैठी रहेगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये कहते हैं कि लास्ट टाइम भी जितना मैटर हुआ था ना उसमें पीटीआई के कारकुनान ने उतना कुछ नहीं किया जितना हुकूमत के अपने बंदों ने कर दिया और ब्लेम कर दिया कि पीटीआई ने किया। एंड देखो किस तरह ब्लेम कर देते हैं भाई, किस तरह आईनी हक को आप जो है वो किस तरह छीन सकते हैं? देखिए बाहर की अगर कंट्रीज की बात करें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे बड़ी जो चीज नायला एक डिफरेंस निकलता है ना वो ये है कि वो लोग अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। हमारा जो यहाँ पे अपने इसमें जो सियासी बंदे हैं ना वो अपने इख्तिलाफात को खत्म नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि इसमें हमारे मुल्क की तरक्की है, हमारे मुल्क ने यहाँ पे डेवलप होना है या हमारे वही ना कि हमसे आगे ना निकल जाए, अवाम ज्यादा इसके साथ कुर्सी की दौड़ की लत ऐसी लग गई है
کہ جو ہمارے اوپر والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا سیاسی, وہ کہتے ہیں جی نہیں بس ہم آ جائیں ہم آ جائیں ہم آ جائیں. ملک کی کہاں پہ بیٹرمنٹ ہے اس چیز پہ تو کوئی بات نہیں. یہ دیکھنا کہ بھائی اگر عمران خان بھی آتا ہے تو وہ ملک کا دیکھے گا, سوچے گا. اگر عوام اس کے ساتھ ہے تو کیوں ہے, کوئی اچھی چیز دیکھی ہے اس کی تو ہے. اگر ہم ان کی بات کریں قائد اعظم کی ایفرٹس کی اور علامہ اقبال کی ایفرٹس کی اور جتنے بھی سر سید احمد خان ہیں صرف ملک کا سوچا, بالکل احمد علی ہیں ان کی ایفرٹس کی, تو اگر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا تھا تو عمران خان نے بھی وہ جو ہماری جو عوام تھی یار وہ نا ایک دفعہ پھر غلام بن گئی تھی. بالکل ان کے اندر ہاں ناؤ کی اویئرنیس ختم ہو چکی تھی. انہوں نے عوام کو بتایا کہ اپنا حق بلند کیا ہے. بالکل انہوں نے اپنا بتایا کہ حق کیسے لینا ہے. ہاں we are not slaves, ہم غلام نہیں. بری بات تو نہیں ہے کہ عورتوں, اچھا یہ بات بڑی کہہ رہے تھے کہ بری بات ہے کہ بھائی اس نے تو عورتوں کو نچانا سکھایا ہے, سر ادھر آنا جلسوں میں آ کے یہ چیزیں سکھائی. یہ نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے اگر سکھا دیا اپنا حق لینا کہ کس طرح لڑ کے اپنا حق لینا ہے, تو کیا یہ بری بات ہے؟ اگر وہ جلسے کر رہے ہیں پاور شو گھر کی اگر بات کریں گے تو 2 برتن ہو تو وہ بھی آواز دیتے ہیں. اب دیکھیں اگر وہ باہر آئے ہیں, ملی نغمے ہو رہے ہیں, سانگز ہو رہے ہیں, عوام اپنے جوش و خروش کا اظہار کر رہی ہے, تو اس کو آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کو ڈینس کا نام دے رہے ہیں, اگر آپ اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اگر آپ آج کے دور کے پڑھے لکھے بندے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہوگا. یہ دیکھیں ایک طرف نون لیگ اپنے جلسے کرتی ہے تب تو یہ آنسو گیا شیلنگ اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی. اگر عمران خان ہی کرے تو پھر کیوں یہ چیزیں؟ یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نون لیگ کی اگر ہم اس کی بات کریں نا فین فالوئنگ کی, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. سب سے زیادہ خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے. بالکل. اب دیکھیں اس بندے نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا, ٹھیک ہے, وہ بندے نے جب تک کرسی پہ بیٹھ کے بیٹرمنٹ کی ہے. اب جتنے اس کے پروجیکٹس تھے, اب چونکہ اس کی حکومت کو تو انہوں نے آگے چلنے نہیں دیا, اسی کے پروگرامز کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور اپنی واہ واہ کروا رہے ہیں. یہ انہوں نے بعد میں بڑا کہا کہ بھائی نون لیگ والوں نے کہ بھائی عمران خان نے تو دعوے کیے, بھائی نہ کوئی گھر دیے نہ کوئی نوکریاں دی. دیکھیں بھائی وہ 5 سال اس نے مکمل ہی نہیں کی, کرنے دیے, کرونا آ گیا. ٹھیک ہے 2 سے 3 سال کی ان کی حکومت کی اگر بات کرو, 5 سال اس بندے نے پورے نہیں کیے. ہماری لوگوں نے خزانے خالی کر کے جاتی ہے. 15 سال سے بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کیا کیا. بالکل اسی بندے کے بنائے ہوئے ایک پیپر ورک کو آپ آگے لے کے چل رہے ہو. بالکل. اس بندے نے اکانومی لیول کو اتنا کو ایک لیول پہ لے آیا تھا کہ ہر امیر اور غریب بندہ اس چیز کو افورڈ کر سکتا تھا. اب پیٹرول کے ریٹس آپ چیک کر لو, ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں کے پاس کوئی پیپر ورک ہے ہی نہیں, کوئی پیپر ورک شیٹ نہیں ہے. اب عوام جب نکلتی ہے تو جب عوام ساتھ دیتی ہے تو بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ دھکم پہ. ان کو آنسو گیس ملتی ہیں, ان کو شیلنگ ملتی ہیں, ان کو گولیاں ملتی ہیں. بھائی یہ تو عوام کا اپنا رائٹ ہے نا, وہ کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس کو آپ نہیں دیکھیں, زبردستی نہیں کر کے کسی کے دل سے نکال سکتے. اگر عوام خان صاحب کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن ہے نا. جان بوجھ کے تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. اب نون لیگ کے ساتھ کتنی عوام ہے, اگر نون لیگ نے اپنی اگر عوام لینی تھی کرنی تھی تو کچھ کر کے دکھاتے عوام کو. بھائی دیکھو نا, یہ خود بیمار ہو جائیں, ان کا اپنی یہاں سے علاج نہیں ہوتا. ان کا سب سے پہلے یہ انہوں نے تو لندن پیسے بنایا ہوا ہے جیسے 7 والا گھر ہے. بالکل. بھائی مجھے تو یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جب ایک سیاسی بندہ بھی ہو جائے نا لندن, بھائی 7 والا گھر ہو گیا, حد نہیں ہوگی ویسے. عوام کا پیسہ لوٹ کے آپ عوام کا پیسہ لوٹتے ہیں, اس پہ عیش کرتے ہیں, اور عوام جس جماعت کو سپورٹ کرتی ہے آپ اس کے بدلے میں جی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ آنسو گیس کی شیلنگ کریں گے, گولیاں منگوائیں گے, اس کو شوٹ کر دیں, فلاں بندہ اگر کوئی منتشر اور نہیں ہو رہا اس کو منتشر کرنے کے لیے لوگوں کو قید کر کے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم بھی 9 مئی کا جو انسیڈنٹ تھا, ان کو پتا تھا حکومت کو کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو اریسٹ کریں گے تو خان صاحب آلریڈی وہاں پہ تھے, وہ بھاگے نہیں تھے. انہوں نے بہت بے تکے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا ہے اور عوام سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی. دیکھیں وہ بندہ جب وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس وقت بھی مذاکرات کر سکتے تھے اگر آپ نے ملک کو اچھی سمت کی طرف لے کے آنا تھا. آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے عوام تھے, عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا, وہ ایگری ہوئے تھے.
फिर इन लोगों ने जानबूझ के उसे उल्ट तरीके से गिरफ्तारी की तरफ लेके आए कि भाई ये गिरफ्तार हो। देखिए वो बंदा मुज़ाकरात के लिए बैठा है। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते थे तो आप उस 9 मई के वाकये को देखते, उससे ये सबक सीखते कि हम फिर गैस शेयरिंग की बात कर रहे हैं। आपको चाहिए था कि उस वक्त भी खान साहब के साथ मुज़ाकरात करते, क्योंकि फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री में भी खान साहब की है। अगर आपको पता होता कि इमरान खान की इतनी फैन फॉलोइंग है और लोगों के साथ किस तरह वो उन्होंने लोगों को जीना सिखाया है, लोगों में अवेयरनेस पैदा की है। यूथ बड़ी ज्यादा इमरान खान के साथ है कि मतलब कि उन्होंने बताया यूथ को कि भाई किस तरीके से हक लेना है, कैसे बाहर निकलना है, कैसे। उन्होंने ये चीज नहीं थी, नून लीग ने ये चीज बिल्कुल नहीं बताई थी। उनका कहना बच्चों को गलत साइड पे लगा के, अमेरिका जिसको सुपर पावर सब मानते हैं, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जिस बंदे ने कहा है कि एब्सोल्युटली नो राइट, बिल्कुल। तो भाई वो बंदे की आप देखें, उस बंदे ने हमारे शलवार कमीज के कल्चर को किया है। उस बंदे ने OIC का यहाँ पे इजलास बुलवाए हैं। आप वो सारी चीजें देखें कि पाकिस्तान की यहाँ से यहाँ आ गई थी, एक लेवल बन गया था। मैं देखें खान साहब की अगर हम बात करें, हमें उनसे कोई बेनिफिट नहीं, ना आपको कोई बेनिफिट, हमें सिर्फ वो बेनिफिट है जो वो अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। देखें ना तो उन्होंने आपको कुछ देना है ना हमें देना है। बात आ जाती है राइट की। पाकिस्तान में अगर राइट की बात कर लें तो यहाँ पे सहाफी भी महफूज नहीं है। इसमें भी हम बाद में एक प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी बात ये करते हैं कि क्या तो उनकी साइड लेनी है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अगर सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएं तो खान साहब इज बेस्ट। बिल्कुल। देखिए खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत है। पॉपुलैरिटी की वजह से हमारी हुकूमत हमेशा कोई ना कोई जो है ना भोंडे काम कर देती है, इस तरह के भोंडे काम करती है कि उसमें जो नुकसान है ना वो अवाम का होता है। इन लोगों का तो कोई नुकसान कुछ भी नहीं इनका होता। बिल्कुल अवाम में बेचारी पीसती है, ठीक है, उनको ही मार देते हैं, उन्हीं से उनको जेल में, ठीक है, सारे बुशरा बीबी हैं, उन्होंने भी इख्लाफात करने की खत्म कोशिश की है, वो खुद मैदान में आई है। जो इसके खान साहब के वकील हैं जी खालिद यूसुफ चौधरी, उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के मबैन 2 घंटे की मुलाकात हुई है और खान साहब ने कहा है कि भाई मुज़ाकरात की अगर कोई बात करते हैं तो जिसके पास पावर है उसके साथ मुज़ाकरात करें। और ख्वाजा बात की है भाई अपेक्स कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, उनकी बात को अगेन जो है ना वो रॉन्ग में अपना दिया। कहते हैं जी बड़ा प्राउडली उन्होंने बात की है। भाई इस तरह की कौन सी प्राउडी बात होती है? मैं कहती हूँ कि ये लोग आपस में जो है ना बात को बढ़ाने वाली बात को बेहतर करने की बजाय PTI के ऊपर ही तनकीद करते जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया निकाल के देख लो, इसी पे प्रोग्राम हो रहे हैं कि भाई खान साहब ने ये कर दिया, आज उनके साथ ये हो गया, बुशरा बीबी ने ये कर दिया। भाई और कोई टॉपिक नहीं है। भाई आप दूसरों का टॉपिक करने की बजाय, PTI को डिस्कस करने की बजाय आप अपनी प्रैक्टिकली काम की तरफ कि वही पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ कर ले, जितना टाइम आप उनको देते हैं लगाने में। क्या ख्याल है नायला, क्या लगता है कि PTI का पावर शो 9 मई का रुख अपना सकता है? और दूसरी बात आप मुझे ये भी बताओ कि हुकूमत की जानिब से जो है ना, विफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी जो है ना ये तैयारियां शुरू कर ली गई हैं कि जो है ना अगर ये PTI वाले एहतजाज खत्म नहीं करते तो फिर आपने ना इतने लोगों को हमने अलर्ट कर दी है, इन लोगों को खुली छूट है शूट करने की, इन लोगों को आंसू गैस शेलिंग की नहीं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर इमरान खान पावर शो कर रहा है, ठीक है, हुकूमत उसको क्यों नहीं इजाजत देती? सबसे पहले तो ये, ठीक है, नून लीग जलसे करती है, जमात इस्लामी करती है, तब तो ये प्लान प्रॉपर नहीं होते कि भाई आंसू गैस करनी है, शिलिंग करनी है, ये उनको उड़ाना है। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे हैं, क्या दाढ़ी रखी हुई है लेकिन उनके क्या पावर शो में गैस वगैरह नहीं होता? सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, जो इंसान आवाम के लिए, हुकूमत के लिए कुछ करता है उसको कहते हैं कि भाई उड़ा देना है, उनकी आवाम सड़कों पे न निकल है, उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा, इसलिए ये सब करते हैं। पॉपुलैरिटी इतनी है तो उसकी वजह से ये लोग जो है ना ओछियत करने इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना वो होश के नाखून ले ले और कुछ जो है ना वो पाकिस्तान की बेटरमेंट की भी बात कर ले, ये अपने जो सियासी इख्तिलाफात है उसको खत्म करे। अच्छा, क्या लगता है कि ये सारा वाकया दोहराया जा सकता है? हो सकता है जिस तरह उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया कि भाई हमने ये काम करना है। अभी खान साहब ने कॉल दी है तो इनको अपने लाले पड़ गए हैं कि भाई हमारी आवाम जो है वो पीसती जाए, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं तो उसको कामयाब शो बनाने दो, उसका पावर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं डरते, अगर आप लोगों को लगता है कि आवाम हमारी है, हुकूमत हमारी है, तो फिर उनको करने देना चाहिए। अच्छा, मेन सबसे मजे की बात, लास्ट टाइम जो ये PTI के पावर शोज हुए हैं बड़े जबरदस्त रहे हैं और इन लोगों ने क्या किया, फौरन से कह देना 200-250 से ज्यादा तो कोई आया नहीं। भाई आप लोग इतने कवरेज नहीं करने देनी, फिर उनको कोई टीवी पे कोई चलाना नहीं। सबको पता है कि PTI का पावर शो तो
तिल धरने की जगह नहीं होती, पाँव रखने की जगह नहीं होती। मुझे ये हंसी आती है इस बात ये तो अपने पावर शो में बंदों को खरीद के खाते हैं, उनके तो खरीदने नहीं पड़ते। सबसे मजे की बात ये हंसी आती है कि कहते हैं कि 200-250 बंदा था, भाई आप इतने फ्री हैं कि आप उसी चीज को वॉच कर रहे हैं, भाई बहुत फ्री है, फ्री है जब हर जगह पे बेवकूफ नहीं है। काइंडली अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें, जो उनका सियासी एक हक है, आईनी हक है, उनको वो फ्राहम करें। ये नहीं है कि आप अपने इख्लाफात की वजह से पाकिस्तान की आवाम डिग्रेड कर लें और अवाम को जो है ना, इसमें पिस तो अवाम रही है। बिल्कुल, अवाम की अगर जाने इतनी सस्ती हो चुकी है, जाया हो रही है। लास्ट टाइम 9 मई में कितने जो है कारकुनान मरे थे, कितने मरे और कितने अभी तक कैद है जेल में। ठीक है, जेल में कैद है। चलो वो तो एक अच्छा, इमरान खान ने बड़ा घर वालों को पता है आज नहीं कल नहीं बाहर आ जाएंगे, लेकिन दुनिया से चले गए, जिनकी ज्यादती क्यों हो रही है कि भाई वो क्यों जेल में, क्या उन्होंने कोई इस तरह का काम कर दिया, अपने हक के लिए बाहर आए हैं तो उनको आप लोग कैद कर रहे हैं। भाई आंखों में आंखें डाल के बात करना हमारे पाकिस्तान में ना एक जुर्म है, ये क्राइम है। अगर आप हक सच की बात करते हो तो भाई कहेंगे कि भाई इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, आसान है। भाई क्या कितने लोगों ने आवाज उठाई है, ये इमरान रियाज साहब के साथ क्या हुआ है, अगर हम अरशद शरीफ जो थोड़ी पावर वाले लोग हैं ना उनको उठा देते हैं। भाई हमारे मुआशरे में अगर सियासी चीजों की बात करें तो उसमें जो है ना, जर्नलिस्ट भी महफूज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब सियासी इख्तिलाफात को उन्होंने इस मोड़ पे फिर ले आए हैं कि मुझे लगता है कि अगर अगेन 9 मई वाला वाकया होता है तो इसमें जो है ना, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल वही तो साफ होगी ना, फिर नून को मौका मिल जाएगा कि भाई इसने फिर वो जेल में बैठ के भी वो हरकत की है कि भाई दोबारा से वो अवाम पीसती जा रही है, अवाम पे नुकसान। वो कहते हैं कि बाहर निकले अपने हक के लिए बोले, ये तो नहीं वो कहते कि भाई आप फलां जगह पे बमबारी कर दो, फलां जगह पे ये कर दे, वो लड़ाई के लिए नहीं बाहर निकलवाते। वो कहते हैं जी पुरअमन एहतजाज। जब यहाँ पे पुरअमन एहतजाज भी नहीं करने देना तो फिर जब इनकी टर्न आती है तो ये क्यों एहतजाज करते हैं, क्यों पावर शोज करते हैं? फिर ये भी अवाम को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, कुर्सियों पे आते हैं। ये बिलावल भुट्टो ने इतने दावे किए थे, क्या किया? कुछ भी अवाम अभी तक रोती है। सिंध में गवर्नमेंट सिंध की रोड आके आप खुद देख लें कि क्या है सिंध में कितना पेट भरने के लिए। क्राइम सबसे ज्यादा अगर बात करें ना क्राइम की तो वो सिंध में, कराची में। बिल्कुल, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी चौक, कोई ऐसा चौराहा नहीं है कि जहाँ पे आवाम सेफ। वही बस आवाम को ख्वाब दिखाने हैं, बिल्कुल कि उस पे जो है ना यही चीज होती है। वहां पे आपको पता है कितने लोगों का मर्डर हो जाता है, किस वजह से? इस बिहाफ पे कि वहां पे वही वडेरा हुकूमत नहीं। हाँ, वडेरा निजाम हुकूमत क्या कर रही है? कोई किसी के नाक काट देता है, कोई कान काट देता है। मतलब अजीब सा जो पाकिस्तान का एक निजाम है वो चल रहा है। और पाकिस्तान की जो कह लें कि अगर उसकी लेवल की बात करें ना, पाकिस्तान का लेवल पे कोई भी बंदा अपने आप को सेव नहीं समझता। ठीक है, अगर यहाँ से चला जाए तो इस तरह तो क्या फायदा है? क्या चाहते हो कि हुकूमत ने जिस तरह पहले ही अलर्ट कर दिया है कि हम लोगों ने इतने मेंबर्स रख लिए हैं, हमने हर चीज फ्राहम कर दी है मुंतशिर करने के लिए। जिस तरह आपको पता है कि पावर शोज इनके होते हैं तो टैंकर्स में मट्टियां भरवा दी जाती हैं, सील कर दिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी जानों से चले जाते हैं बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं होता। ये इतने अंधे हो जाते हैं अपनी अपनी ना सियासी इख्तिलाफात की वजह से। क्या लगता है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? और अवाम हुकूमत को सबसे पहले तो उनको इजाजत देनी चाहिए कि भाई वो जिस तरह ये खुद करते हैं जल्द से ऐसे अवाम उनको भी करने दे। ठीक है, अवाम निकलती है, उनका हक है, उनको लेने दे, वो जिस तरीके से भी निकले। ठीक है, अब ये तो नहीं उनको आप लोग मारने लग जाओ, नया तरीका अपना लो कि भाई हमने निकलने ही नहीं देना। अब खान साहब ने कोई गलत बात तो नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई अपने हक के लिए बाहर निकलो। उन्होंने जो जेल में है कैदी है उनकी रिहाई के लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा पुरअमन सुकून वाला एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, वो अपनी चप्पलिश से बाज नहीं आते, वो भी कोई ना कोई इस तरह के वार कर देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है, क्या लगता है कि एहतजाज होगा या नहीं होगा? अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं, क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं, एक तरफ तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुज़ाकरात करते हैं पावर वाले बंदे से, उसमें बात आ जाती है एस्टैब्लिशमेंट। और मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान की मजीद बनेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त जो है वो काम करिए जो वो उनके नहीं के साथ है। बिल्कुल ना, कोई एस्टैब्लिशमेंट की भी साथ नहीं रह गई। तो क्या लगता है कि हुकूमत को अगर तो कोई सबसे पहले इनको पावर वाला मिलते हैं तो इनको मुज़ाकरात ही कर लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हुकूमत की भी एक मान लेनी चाहिए कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कर लें। ठीक है, अगर तो नहीं तो टेबल टॉक होनी चाहिए। बिल्कुल, कि उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाए, जो हल निकलता है उसको करें फाइनल। ये देखिए कि पाकिस्तान की तरक्की किस चीज में है। पाकिस्तान को लेके चले, अपने अपने इख्तिलाफात को ना लेके चले कि जिसमें पाकिस्तान के साथ कोई आप लोग नुकसान पहुंचाना, या अपनी कुर्सी के लिए ना कि भाई अगर खान साहब आ गए तो हमारी चली जाएगी, ये हो जाएगा वो। इस चीज को ना, इस चीज को साइड पे रख के फिर आप लोग करें
کہ بھائی اگر خان صاحب کی رہائی ممکن ہے اگر تو اس کو باہر آنے دیں, ٹھیک ہے, اگر وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کرنے. دیکھیں جو پیپلز پارٹی والے نون لیگ والے یہ بھی 15-15 10-10 20-20 سالوں سے براجمان ہوتے آ رہے ہیں, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, عوام کے سامنے ریزلٹس ہیں نا. اچھا بھائی مذاکرات نہیں ہوئے. اگر ایک شخص عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے 3 سال پہلے مکمل کیے ہیں, 5 سال تو ان کو مکمل کرنے نہیں دیے گئے. 5 سال مکمل نہیں کیے گئے, پھر بھی انہوں نے عوام کے لیے بڑا اچھا کام کیا تھا, عوام ان کو سپورٹ کری تھی. تو آپ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. اگر خان صاحب کی رہائی ممکن ہے آپ ان کو باہر آنے دیں, پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے بات کریں, اپنے اپنے سیاسی اختلافات کو ختم کریں. اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ 24 نومبر کا جو پروٹیسٹ ہے, پاور شو ہے, وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے. ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا چیز کو یہ ڈسکس کرتے ہیں, کیا خان صاحب کو مینڈیٹ واپس ملے گا, کیا 26ویں آئینی ترمیم کو جنہوں نے پاس کیا تھا وہ ختم ہوگی. تو دیکھتے رہیے پروگرام آج کی بات. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.